मरने के डर से जीना छोड़ दे। ये सही बात है कि अब एक दिन मरना है तो आप आज से जीना छोड़ देते हैं। जो लेवल का नॉनवेज आज बिक रहा है, पोएट्री फार्म्स जिस लेवल पे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस देते हैं हेंस को ताकि वो फटाफट वेट गेन करे, यू आर लूजिंग हेयर, लूजिंग लिबिडोस, गेनिंग वेट, women are getting irregular periods. If your car is puncture, can you walk 5 kilometers to get a mechanic? अगर आपको 6 packs बनाना है, don't look at someone and just start doing it, because you don't know कि उसके पीछे कितना टीम खड़ा है। उस एक्टर के पीछे डाइटिशियन खड़ा है, डॉक्टर खड़ा है जो उसका ब्लड चेक कर रहा है हर हफ्ता, हर चीज मॉनिटर हो रहा है। वो साइकिल खत्म होने के बाद दे गो थ्रू द PCTs कि भाई अपना हार्मोन्स को नॉर्मल लाना है। और ये सब चीजें आज के यंगस्टर्स को पता नहीं है। वो लोग तो बस एक जिम के ट्रेनर ने बोला कि भाई ये इंजेक्शन लगा ले, वो लगा लेते। दे डोंट नो कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। पूरा हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आप सुन रहे फिट विद शुभम पॉडकास्ट। कंसीव, बिलीव एंड अचीव, दिस इज द बेसिक मंत्रा ऑफ आवर टुडेज गेस्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर आपको फैट लॉस के बारे में जानना है, न्यूट्रिशन के बारे में जानना है, सप्लीमेंट्स के बारे में जानना है, सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना है, आपको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में कैसे आना चाहिए, एंड व्हाट आर द 3 बेसिक स्टेप्स फॉर फैट लॉस, 6 पैक्स बॉडी कैसे बनाते हैं, व्हाट आर द सीक्रेट्स फॉर एन एस्थेटिक बॉडी, एंड व्हाट आर द डार्क साइड्स टू एन एस्थेटिक बॉडी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। स्टेरॉइड्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये पॉडकास्ट लंबा होने वाला है बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। आज हमारे साथ है सौरभ सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन टू द शो। Thank you so much. I'm all privileged to join you on the podcast. द प्योर पैशन जो आपके आंखों में दिखता है, जो झलकता है, जो आपका डेडिकेशन है फिटनेस के मामले में, इज फिनोमिनल। आई जस्ट वांट टू टेल ऑल माय व्यूअर्स दैट जो डेडिकेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट आई मस्ट से दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ, हु हैज गॉट एन इनक्रेडिबल डेडिकेशन टुवर्ड्स फिटनेस एंड हेल्थ। ही प्रायोरिटाइजेस फिटनेस एज हिज लाइफ। जो भी है वर्क लाइफ बैलेंस तो चलते रहेगा, बट जो सर ने फिटनेस को जो प्रायोरिटाइज करके रखा है इज अमेजिंग। Thanks for the kind words, Shubham. So, just trying to stay in step, keep the fire alive. और आपका जो जर्नी होने वाला है ना सर, दिस इज गोइंग टू इंस्पायर ऑल माय व्यूअर्स एंड एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी है। I wish. Before we start, I want to know, like, your transformation journey has been incredible. I've seen your pictures and photos on social media and I've been following you from that past 3-4 years आपके social media में, and it's incredible. So before we start, I want viewers to know about your transformation journey. आपका जो transformation journey था वो कैसा था? Okay. So transformation, it's like if I have to talk about numbers, so from 86 kg I dropped down to almost 72 kgs. So 72 is my weight right now. So I dropped almost 86, almost 12 kilos. 86, 76, no, 14 kgs. 14 kgs. Sorry, 14 kgs I have dropped. So transformation journey has been incredible, and the best part is I did it with muscle mass. So बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो वेट लॉस कर देते, बट सी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेट इज नथिंग, मतलब हमको अच्छा भी दिखना है वेट लॉस के साथ। सो व्हेन आई वाज इन 86 kg आई वाज हैविंग मसल्स, बट एट द सेम टाइम आई वाज हैविंग लॉट ऑफ फैट। Okay. मेरा चेहरा एकदम लाइक बलून की तरह राउंड हो चुका था, एंड बॉडी हैज लॉट ऑफ फैट। सो आई थॉट नहीं यार, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ लुक। सो पहला जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए, वो है विजुअलाइजेशन, जो आप ही कर सकते हैं आपके लिए। सो एज वी से, मतलब if you see my channel, which is CBA Fitness, so that CBA stands for conceive, believe and achieve, and you have achieved it in style. Yeah. So what I believe is, if your mind can conceive it and your heart can believe it, then you can achieve it. So
पहला तो हमको हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है. मतलब हमें 5 kgs कम कर रहे हैं, 10 kgs कम कर रहे हैं, 15 kgs कम कर रहे हैं. पहला आप अपना वो क्लैरिटी माइंड में लाओ. यू कैन नॉट फंबल. आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अभी मेरे को 5 करना है, नहीं अब 5 नहीं हो रहा तो चल अब मैं 2 कर लेता हूँ, अरे 2 नहीं हो रहा चल 1 ही हो जाए. नहीं, अगर आपने बोला कि आपको 5 kg कम करना है, मीन्स 5 kg कम करना है, तो पहला यू डिसाइड कि आपको करना क्या है. दूसरा आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ये करूंगा कैसे. तो अगर आपको मान लीजिए हैदराबाद से दिल्ली जाना है, तो आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि मुझे दिल्ली जाना है. वो डिसाइड हो गया तो आपको कैसे जाना है, रोड से जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है. तो फिटनेस भी वैसा ही है. आपने जब डिसाइड कर लिया कि भाई आपको कितने केजीज ड्रॉप करने हैं, तो फर्स्ट फिर डिसाइड करो कि इस चीज को मैं अचीव कैसे करूंगा, और एक प्लान बनाओ. अब वो प्लान में अगर मैं अपनी बात करूं तो क्योंकि मैं स्कूल लेवल से ही काफी एथलेटिक था एंड आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स. आई डिड रेसलिंग, आई हैव डन जूडो एट माय कॉलेज, आई हैव प्लेड एट यूनिवर्सिटी लेवल. सो आई ऑलवेज न्यू दैट रिजिम. सो समवेयर आई न्यू कि व्हाट इट विल टेक. So in my case, I had that knowledge, but there are cases where people don't have the knowledge. But again, if you have the will, you will find a way. Else you will find a excuse. So अगर आपका will strong है, find the right person who can guide you if you don't know yourself. Okay, and then stick to that plan. It will take time. हो सकता है 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, but time तो वैसे भी जाने वाला है ना शुभम. इट्स अ लॉन्ग गेम. एग्जैक्टली. सो मेरा हमेशा लोगों से ये कहना है कि कोई भी चीज लाइफ में इसलिए मत छोड़ो कि टाइम लग रहा है. भाई टाइम तो वैसे भी जाएगा. आप अगर बैठे हैं कुर्सी पे तो भी टाइम जा रहा है, आप बिस्तर पे लेटे हैं तो भी टाइम जा रहा है, और अगर आप दौड़ रहे तो भी टाइम जा रहा है. तो टाइम तो जा ही रहा है. तो टाइम का वेट मत करो, प्लान करो, कंसिस्टेंट रहो अपने अप्रोच में. बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन यू कैनॉट स्टार्ट, बट विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैनॉट फिनिश. सो कोई चीज में अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, यू कैन नॉट फिनिश इट. सो बहुत लोग मेरे को ऐसे भी मिले जिनने स्टार्ट किया, 2 kg ड्रॉप हुआ, 5 kg ड्रॉप हुआ, बट आफ्टर दैट दे लूज द इंटरेस्ट, या कंसिस्टेंट नहीं रह पाए. कभी वर्कलोड आ गया, कभी कोई प्रेशर आ गया, कभी कोई प्रेशर आ गया, एंड दे जस्ट काइंड ऑफ ड्रॉप दैट. सो द की इज द plan and the consistency. So basically, let us break it down. So first is the visualization that you have. Very important. Very important. And the path कि आप कैसे करने वाला. How are you going to achieve it? Exactly. That is more important. And the third is being consistent about it. Exactly. So these are the 3 simple steps that you for the start. For the start. For the start. Not for the forever. No. This is for the start. With these 3 steps, we can begin the journey. A meaningful journey. And once you start the journey, the next thing come is the progression. Because everything is about progression. Right. You cannot do the same thing forever and expect same result. No. Because our mind, our body, everything adapts. So क्या होता है, अगर आपने ये डिसाइड किया कि भाई मुझे 10 kg कम करना है, अब 10 kg कम करने के लिए आपने ये डिसाइड किया कि हर दिन मैं सुबह उठूंगा, तो आपने पहला 3 स्टेप कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, कंसिस्टेंट हो गए. लेकिन अब आप जब उठे, तो लेट्स से अगर आज आप 90 kgs के हैं, तो हो सकता है आप 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते, आप शायद आधा किलोमीटर दौड़ के ही थक जाएंगे. तो पहला आपको करना है कि मैं डेली आधा किलोमीटर दौड़ूंगा. पर आपको ये नहीं करना है अब मैं आधा ही दौड़ूंगा, नहीं, अब मैं आधे से और 1 किलोमीटर की ट्राई करूंगा, 1 किलोमीटर से 1.5, 2, 3. तो प्रोग्रेशन हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. सही बात है, प्रोग्रेशन इज द की. बिकॉज दैट्स हाउ यू, एंड after progression, the next very critical for any transformation is watch the result, because what you see is the result. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई रनिंग कर रहे हैं या अपना वर्कआउट कर रहे हैं, बट दे आर वेरी लाइक हेजिडेंट टू टेक वेट. बोलते हैं हम तो 10 दिन में ले लेंगे वेट, 20 दिन में. नहीं, आपको हर दिन वेट स्केल पे चढ़ना है, हर दिन देखना है. अगर मान लो आपका 200 ग्राम 300 ग्राम नहीं कम हो रहा, तो क्या अचानक से एक दिन रात में उठोगे, अगले दिन सुबह 10 kg कम हो जाएगा? नहीं.
इट हैज़ टू बी लाइक एवरी डे हैज़ टू बी मेजर्ड. सो यू हैव टू बी प्रोग्रेशन के साथ मेजर भी करना है उस चीज़ को कि भाई मैं डेली में दौड़ा, इतना किया, मैंने इतना डाइट किया, तो कितना वजन मेरा कम हुआ. राइट, सॉरी टू इंटरप्ट, बट व्हेन यू आर सेइंग कि हम लोग को हर दिन मेजर करना है, राइट, सो व्हाट अबाउट द पीपल जो खुद से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्सपर्ट एडवाइस और एनीथिंग लाइक दैट. सो इनिशियली यू नो इट्स वेरी टफ टू लूज वेट इनिशियल फेजेस में, क्योंकि बॉडी अडेप्ट होने में टाइम लगता है. सो व्हेन दे आर मेजरिंग द वेट और हर दिन उनको लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है यार, ये मैं तो करते जा रहा हूँ एंड इट्स रियली डिफिकल्ट टू लूज वेट. सो डोंट यू फील कि वो डीमोटिवेशन का एक फैक्टर हो सकता है? डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आई एम क्यूरियस अबाउट दिस. Okay, so see the way I look at it is कि I will go back to my first point. My first point क्या है? Visualization. तो जब आपने अपने आप को विजुअलाइज कर लिया है तो डीमोटिवेट होने का सवाल ही नहीं उठता ना, क्योंकि अब आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि मुझे ऐसा दिखना है. अब वो दिखने का ड्यूरेशन हो सकता है किसी के लिए 2 महीना हो, किसी का 4 महीना हो, क्योंकि बॉडी टू बॉडी, मेटाबॉलिज्म टू मेटाबॉलिज्म चीज़ें टाइम लेती हैं. बट मैं ये कह रहा हूँ कि किसी चीज़ का टाइम लेने से टाइम तो वैसे भी जा ही रहा है, तो हम क्यों रुके? नो डाउट, येस, कमिंग टू योर क्वेश्चन, डीमोटिवेशन आएगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप जब भी डीमोटिवेट हो, आप ये सोचें कि यार कल से तो बेटर था ना मैं, भले मेरा वजन नहीं कम हुआ लेकिन मैं उठ तो रहा हूँ. कहाँ मैं पहले पड़ा रहता था पूरे टाइम बेड पे, एटलीस्ट मैं सुबह उठ रहा हूँ, विच इज़ वेरी गुड हैबिट. एटलीस्ट मैं बाहर जा रहा हूँ, फ्रेश एयर ले रहा हूँ, मेरा माइंड क्लियर हो रहा है. भाई हर चीज के पॉजिटिव होते हैं ना, हर चीज आप वेट ही हर चीज है क्या? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू नीड टू मेक लेमनेड. सो यू हैव टू लुक एट द ब्राइट साइड. ओके, राइट. सो सी आई विल टेल वन फिलोसफी ऑफ माई लाइफ विच इज लाइफ. इन लाइफ यू कैन आइदर लिव इन सर्कल ऑफ अबंडेंस और सर्कल ऑफ स्कैरसिटी. आप समझ रहे हो? आप किस में जीना चाहते हो? अगर आप प्रॉब्लम्स ढूंढोगे तो आपको प्रॉब्लम्स ही दिखेंगे. अगर आप पॉसिबिलिटीज ढूंढोगे तो आपको पॉसिबिलिटीज ही मिलेंगी. सो हमेशा वी हैव टू कीप अवर हेड हाई. आर यू गेटिंग मी? द ओनली टाइम यू कैन नॉट एफोर्ड टू फेल इज द लास्ट टाइम यू आर ट्राइंग. सो इज दिस द लास्ट टाइम? नो, आई एम ट्राइंग. सो या आज मे बी आज मेरा वर्कआउट अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हुआ तो सही. समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग. मैं कल अच्छा करूंगा, परसों अच्छा करूंगा, 1 महीना टाइम दूंगा अपने आप को. इनफैक्ट मैं तो क्योंकि मेरा पर्सनल जिम से है, मैंने देखे हैं क्लाइंट जो विच आर वेरी ओवरवेट. मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि हमको रिजल्ट नहीं देखना है, हमको पहले एक लाइफस्टाइल में आना है, हमको एक डिसिप्लिन में आना है, हमको इंजरी फ्री बॉडी चाहिए, हमें अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करना है. हम अगर आप 90 kg के हैं तो रातों रात तो 90 के नहीं हुए ना, आपको 6 महीना 8 महीना, किसी को साल 2 साल लग जाता है. तो कम करने के लिए भी तो उतना टाइम दो. सही बात है. दिस मेक्स लॉजिक आई गेस, क्योंकि डिमोटिवेशन का फैक्टर तो होना नहीं है, क्योंकि बिकॉज यू स्टार्टेड ऑफ ए गुड विजुअलाइजेशन. आपने विजुअलाइजेशन ही कर लिया है कि मुझे करना है, एंड यू नीड टू टेक पॉजिटिव्स फ्रॉम ईच एंड एवरी डे. राइट, आई गेट दैट. अभी मुझे यू नीड टू सी द गुड पार्ट टू कीप योर हेड हाई. अदरवाइज डीमोटिवेशन इज एवरीवेयर. मतलब यू विल बी गोइंग टू जिम ट्राइंग टू लूज वेट, योर फ्रेंड विल से अरे व्हाट यू आर वेस्टिंग टाइम यार, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. पीपल विल ऑलवेज क्रिटिसाइज यू. टेक दैट क्रिटिसिज्म एज अ फ्यूल, एज अ लॉग ऑफ फायर, और भरो, बोलो कि अब इसको मैं गलत बताऊंगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था, सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, मतलब 10th का बोर्ड का एग्जाम हुआ, सो 8th 9th तक आई वॉज वेरी एथलेटिक. फिर बोर्ड के एग्जाम्स हुए तो आई पुट लॉट ऑफ, मतलब पेरेंट्स कैसे होते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो अच्छे मार्क्स लाने, तो स्टडिंग करने लगे और डाइट को कम नहीं किया, तो आई स्टार्टेड गेनिंग लॉट ऑफ वेट. सो 10th 11th 12th, 10th भी बोर्ड होता है, 12th भी बोर्ड होता है, तो 2 साल में बहुत वेट पुट ऑन कर लिया. ओके. उसके बाद जब मैंने रियलाइज किया और मैंने ट्राई किया कि भाई थोड़ा शट डाउन करो, तो बहुत सारे लोग मेरे को मिलते थे रोड पे, बोलते थे अरे क्या तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, अब तो तुम मोटे हो चुके हो. You know, they used to give me reference of my father. He is on the little overweight. So he said, look at your father, he is overweight. वैसा ही जीन से तुम्हारा, you cannot make it. ये वो, they used to keep telling me. And I used to listen to them, and in my head I used to tell them, one day I will make you eat your words. Just watch. I never used to go back to him. I used to tell my head, one day I will make you eat your words. So, see, we need to draw inspiration, na? End of the day,
अगर खुजली आपको मची है तो खुजलाना भी आपको ही पड़ेगा। सो वही है। सही बात है, राइट राइट। सो जब आपने इनिशियल जर्नी में, जैसे आपने बोला था कि बचपन से आपका यू वर इन्वॉल्व इन मार्शल आर्ट्स, लाइक जूडो एंड एवरीथिंग, सो दैट वाज योर स्टेपिंग स्टोन इनटू कमिंग इनटू द फिटनेस थिंग, जो मुझे आई एम इन्फरिंग फ्रॉम दैट। सो जब आपने जूडो एंड एवरीथिंग, दिस आर ऑल ए पार्ट व्हेन यू वर इन योर एजुकेशन, जो आपका एजुकेशन जब चल रहा था, ये आपके पार्ट में थे। सो नाउ जब आपने स्लोली व्हेन यू स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द रियल लाइफ, जब आपने यू स्टार्टेड वर्किंग ओके एज एन एम्प्लॉय टू समवन, और खुद का जो भी आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वॉट एवर, सो एट दैट टाइम व्हाट वाज फीलिंग योर पैशन फॉर स्टिल फिटनेस? क्योंकि बहुत लोगों का दिक्कत आज तो यही होता है, जो सॉफ्टवेयर पीपल दैट आई नो एंड ऑल द पीपल जो दूसरे इंडस्ट्रीज में भी है, व्हाट दे फाइंड इज कि मेरे पास टाइम नहीं है, right? We don't have time to do fitness and anything like that. How do you maintain your work-life balance so nicely? क्योंकि it's not easy in software industries because calls होते हैं, and my few of my friends, they take calls at around 12 a.m. 1 a.m. I don't know what process they go in, but जितना मुझे पता है ये बहुत रात तक भी होता है. But I have not seen you miss one session also. 6:30 sharp you are always down. 6 बजे 6:30 बजे आप नीचे रहते हो. सो आपकी लाइफ में ये डिफिकल्टीज नहीं आते कि आप रात भर भी 1 बजे भी सोया या 2 बजे भी सोया, फिर अगले दिन 6 और 6:30 बजे आने का जो पैशन कहाँ से आता है सर आपको? मैं इस चीज़ को ऐसे ब्रेक डाउन करूँगा कि जो सॉफ्टवेयर है, जो वो जॉब है, वो मेरी नीड है, राइट? सो हम हर किसी को वी नीड मनी टू सर्वाइव, 100%. ठीक है? पैशन इज ओके, पैशन इज गुड, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड मनी टू पे द बिल्स, राइट? सो वो मेरा द वे आई लुक एट इट कि भाई सॉफ्टवेयर मेरी नीड्स पूरे कर रहे हैं, बट अगर मैं अपना पैशन ही मार दूंगा तो फिर इंटरेस्ट क्या है लाइफ में? फिर कमा किसके ले रहे हैं आप? मतलब अगर आप उस चीज़ को सी द वे आई लुक एट इट इज़ कि अगर आप यू शुड हैव अ मोटिवेशन टू वेक इट अप. कमिंग टू योर आंसर कि भाई जैसे यू सेड कि पीपल हैव कॉल्स, सो द वे आई डू इज आई हैव अ डिफरेंट अप्रोच. सो आपने या बहुत सारे आपके जो व्यूअर्स होंगे वो अपना डे अपने जॉब के आसपास डिज़ाइन करते हैं कि भाई मेरा जॉब है, ये मेरा जॉब है, अब मैं यहाँ पे अपना डे को रिवॉल्व करूंगा कि मैं कब उठूंगा, कब नाश्ता करूंगा और जिम भी कब जाऊंगा. मेरा उल्टा है, ये मेरा जिम का टाइम है, ये मेरा रनिंग का टाइम है. तो मेरा सुबह जो होता है वो मेरे कार्डियोज होते हैं, तो जिसमें मैं बॉडी वेट वर्कआउट्स और रनिंग वनिंग करता हूँ, और मेरा जो आफ्टरनून का टाइम होता है वो मेरा वेट्स का होता है. सो अब ये दो चीज़ कांस्टेंट है, अब ये नहीं हिल सकता. अच्छा, अब जो भी होना है वो इसके अराउंड में होगा. तो अब जैसे अब चैलेंजेस क्या आएंगे? भाई मॉर्निंग का तो हो गया, मॉर्निंग तो मॉर्निंग है, हर कोई सो रहा है, मैं तो 5 बजे उठ रहा हूँ, तो मेरा तो टाइम मॉर्निंग में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आता. एक जो प्रॉब्लम मेरे को आया लाइफ में, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर वाले एम्प्लॉयज़ उससे को रिलेट कर पाएंगे, वो ये है कि जो कॉल्स होते हैं वो इवनिंग्स में होते हैं, जनरली 5 o'clock के बाद. तो 5 o'clock के बाद क्या होता है, लोगों के पास लाइक 5 to 7, 8 तक कॉल्स चलते हैं, एंड देन दे से कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा जिम जाने का, हम जाना चाहते हैं पर नहीं हो रहा टाइम. तो मेरे साथ भी ये सेम चैलेंज आया. तो मैंने क्या नोटिस किया कि ठीक है, शाम का टाइम कॉल का है, और कोई भी बंदा अपना कॉल क्यों छोड़ेगा मेरे जिम के लिए, उसको क्या पड़ी है. तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, तो मैंने दोपहर का टाइम पिक किया जब पूरा यूएस सो रहा होता है. तो अब मैंने अपने लाइफ में वो चीज़ को अडेप्ट किया. तो अब मैंने क्या किया, 2 बजे 2:30 बजे दोपहर में जब पूरा यूएस सो रहा है और इंडिया लंच ले रहा है, तो मैंने वो स्वीट स्पॉट निकाला कि भाई ऐसा टाइम हमको पिक करना है जहाँ पे इंडिया वाले लंच लेके थोड़ा रिलैक्स हो रहे हो और यूएस वाले सो रहे हो. तो मैंने वो 2:30 बजे का टाइम निकाला. इनिशियली वो दिक्कत आई क्योंकि वो 2:30 बजे जिम हिट करने के लिए मुझे 11 साढ़े 11 बजे लंच लेना पड़ रहा था. तो बट सी वही बात है ना कि मतलब एंड ऑफ द डे अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसकी जो प्राइस है वो पे करने के लिए तो आपको रेडी रहना ही पड़ेगा. क्योंकि एंड ऑफ द वो विजुअलाइजेशन अगर अचीव करना है, उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हर किसी के अपने चैलेंजेस होंगे. भाई मेरा चैलेंज था टाइमिंग, तो मैंने ऐसे मैनेज किया. किसी का चैलेंजेस हो सकता है कुछ और, टाइमिंग, किसी के पास टाइम बहुत है पैसा नहीं है, किसी के पास टाइम है लेकिन जिम नहीं है,
तो जो भी है, मतलब मेरा मानना ये है कि इफ यू हैव अ विल यू विल फाइंड अ वे, एल्स यू विल फाइंड अ एक्सक्यूज कि भाई इसलिए नहीं हो पाया, उसलिए नहीं हो पाया। तो जैसे आपने बोला था सर कि क्योंकि आपका पैशन तो फिटनेस एंड हेल्थ है, राइट? सो इट वॉज वेरी इजी फॉर, एज आई सी, इट वॉज वेरी इजी फॉर यू टू गेट अलॉन्ग विथ योर वर्क एंड ऑल्सो फॉलो योर पैशन. बट फिटनेस एंड हेल्थ इज नॉट कि ये ऑप्शनल नहीं है लाइफ में. इट्स नॉट एन ऑप्शनल, यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, राइट? करेक्ट. सो जिसका पैशन, जिसका ड्राइव नहीं है टुवर्ड्स फिटनेस एंड हेल्थ, वो कोई आर्टिस्ट है या ही इज इनटू सम अदर पैशन, ओके, समबडी इज ए गिटार, जो भी गिटार बजाता है, वो बंदा जो ये शो देख रहा है, वो जो सुन रहा है आपको, सो दैट गाय इज स्टिल फाइंडिंग एन एक्सक्यूज कि माई शोज आर, ये इतना हो रहा है, आई एम नॉट फाइंडिंग इट टाइम, क्योंकि दिस इज नॉट माई पैशन इज गिटार. आई एम स्पेंडिंग माई टाइम इन माई पैशन, गिटार जो भी है. तो उस बंदे को आप कैसे मोटिवेट करोगे कि पैशन और ये फिटनेस एंड हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए उसको? ओके, सो नाइस क्वेश्चन. सो अगेन, मैं हमेशा जब भी किसी से मिलता हूँ या मैं फिटनेस की बात करता हूँ, तो मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि मसल बनाना फिटनेस नहीं है. कहीं ना कहीं लोगों ने अपने माइंड में फिटनेस इक्वल टू मसल कर लिया है. फिटनेस इक्वल टू मसल एंड मसल इक्वल्स टू जिम, एंड जिम, और जिम नहीं so, तो एग्जैक्टली अकेडमीज. व्हाट आई टेल पीपल इज कि डोंट कम टू जिम, यू डोंट हैव टू गो टू जिम. लुक एट अवर एशियन एंसेस्टर्स. क्या जिम था? क्या हमारे मॉम डैड के पास जो विलेज में लोग रहते थे जिम था? बट नहीं. पर वो क्या करते थे? घर में झुक के झाड़ू मारते थे, घर में पोछे लगाते थे, तो उनसे उनका उसी से एक जनरल फिटनेस बन जाती थी. तो मैं एक गिटारिस्ट को या एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय को या एक नॉर्मल पर्सन को मैं ये बोलूँगा कि यू डोंट हैव टू बिल्ड मसल, यू डोंट हैव टू लुक लाइक ए एथलीट, बट आर यू एबल टू बेंड? कैन यू बेंड एंड टच योर टो? Are you flexible enough? Are you? Exactly. For me, fitness is that. If your car is puncture, can you walk 5 kilometers to get a mechanic? If you have to run and catch a bus, can you do that? That is my fitness definition. I am not here to promote any muscle building or any, the way people, youngsters these days, six packs and all. ठीक है, that is another game. And we are not here to discuss that game. We are discussed to overall 80% people, जनरल population. So what I tell is कि people, कहीं ना कहीं लोग वो basic fitness खो रहे हैं. They can't bend, they can't touch the toe, they can't fold their legs and sit on the ground. So come on, do you think do they have a genuine excuse to not do that? No. Exactly. ये तो डे टू डे एक्टिविटीज है ये तो. Exactly. वही मेरा point है. तो फंक्शनल ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट. फंक्शनल ट्रेनिंग, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक हम झुक सके, बैठ सके, उठ सके, हल्का सा दौड़ना है तो दौड़ सके, अगर लिफ्ट खराब है और 5 माला चढ़ना है तो चढ़ सके. वो फिटनेस है मेरे लिए. नॉट कि आप जिम जाके कितने डंबल्स उठा रहे और कितना बेंच मार रहे, कितना, वो तो सब फैंसी आइटम है. आई नेवर प्रमोट दैट काइंड ऑफ. एंड इनफैक्ट इफ यू लुक एट मी, or you look at my video clips, I'm never doing any those sort of stuff. Because क्या होता है, कहीं ना कहीं too much heavy weights is also not good for your joints. Right. Because हमारा ह्यूमन बॉडी बना नहीं है उस तरह से उतना हेवी लिफ्टिंग के लिए. तो अगर आप अपने यंग टीनेज में हैं तब तो आप कर सकते हैं. बट इफ यू आर लाइक 40s और लेट 50s 60s, you cannot afford to do too much of weights also because it won't be good for your joint. But normal walk, brisk walk, yoga, flexible mobility training, that is good for any age. And in fact अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो लोग भी एडवाइस करेंगे आपको. So straight up question ये आ रहा है कि how do you define fitness? So fitness is, see, the way I look at it is, can you run a 5K? Can you do some 20-30 push-ups on the ground? Do you have a strong grip enough which you can hold on for a minute? A bar, can you hold on for a minute? Can Right. you play football with your kid? Can you cycle with your kid? Lot of time I see parents which are sitting on the side and just eating and cheering their kid. So how do you expect your kid to perform when you yourself are not doing it? Because kid learn by seeing, not by saying. So अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे और जल्दी सीखेंगे वो चीज़. सही बात So है. fitness is that, हमको फिट वैसे रहना है, स्ट्रेस लेवल को कम रखना है. ओके, सो आपको क्या लगता है सर कि अभी जो लाइमलाइट चल रहा है, इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया है एंड एवरीथिंग,
people know आजकल they post about their six pack body और even many fitness trainers जो भी होते हैं because they want to make sure कि उनका प्रोफाइल अच्छा हाई प्रोफाइल लगे, they are promoting कि जिम is just जिम में जाएंगे मसल बनाएंगे और they are ripped bodies और they are promoting supplements, they are doing many stuff for their own personal reasons. Okay, we I'm not blaming any of them बट इसके चलते जो लाइमलाइट में जो ट्रेंड जो चल रहा है कि अगर मुझे फिटनेस और हेल्थ को लेना है तो यही करना है जो आपने लाइक यू हैव क्लियर्ड इट वेरी नाइसली कि फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू जिम मसल, ये नहीं है. सो योर आंसर कि जो ये अब मतलब जो लाइमलाइट में जो ये दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम में, ये जो अच्छे अच्छे पिक्चर्स दे हायर ए गुड फोटोग्राफर और अच्छे अच्छे रिप्ड बॉडीज जो दिखाते हैं लोगों को, सो आपको क्या लगता है सर कि लोगों को ये इतना जो इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है थ्रू सोशल मीडिया और जो इन्फ्लुएंस भी बहुत लोग हो रहे हैं स्पेशली यंगस्टर्स इसके टूवर्ड्स, व्हाट डू यू हैव टू से टू दोज पीपल स्पेशली टू द यंगस्टर्स लाइक अडल्ट्स मतलब जो 40 प्लस है दे आर नॉट मच इन टू द सोशल मीडिया एंड ऑल, बट जो ये यंगस्टर्स है जो दे आर सीइंग देयर एथलीट्स और ये दे उनका फोकस वहीं पे होता है, ये ओके मुझे करना है तो मैं यही लेवल पे करूँगा तो नहीं करूँगा. What do you have to say about that? उनको क्या लगता है आपको सोशल मीडिया का रोल? ओके सो सी मेरा पॉइंट है कि अगर देयर इज नथिंग हार्म इन डूइंग दैट, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एस्थेटिक्स, राइट. सो व्हाट इज सिक्स पैक्स? दैट इज एस्थेटिक्स. व्हाट इज दैट फिगर 24 36 24 36? दैट इज एस्थेटिक्स. सो अगर इफ यू हैव द जेनेटिक्स, इफ यू हैव द ड्राइव, यू हैव द पैशन, देन व्हाई नॉट? Why not? Yeah, because see what I'm saying is कि वो इंस्टा के रील्स भी तो मैं और आप जैसे लोग ही देख रहे हैं ना, हम भी तो वही लाइक कर रहे हैं, राइट? आप समझ रहे हो? सी व्हाट हियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पहले आप अपनी बॉडी को समझिए कि हम क्या अचीव कर सकते हैं, पहला. दूसरा, आप ये देखिए कि उस जो आपको अचीव करना है उसका प्राइस जो आपको पे करना है, आर यू रेडी टू पे दैट प्राइस? बिकॉज एज जब आपको सिक्स पैक्स बनाना होगा, देन यू मे हैव टू टेक लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ डाइट, यू हैव टू कट योर वाटर, यू हैव टू कट योर सॉल्ट. वो सिक्स पैक्स वैसे नहीं आएंगे. सो आर यू विलिंग टू पे द प्राइस? एंड इफ यू आर विलिंग टू पे द प्राइस, देन आई विल से व्हाई नॉट? व्हाट इज रॉन्ग? या ठीक है भाई. See, personally, if I have to talk myself, yeah, I also have six packs. I posted those pictures on Instagram. Yes, agree. Yeah, so I have that because what I feel is कि देखो end of the day projection भी एक चीज होता है ना, packaging क्या होता है? See, why do we go and watch a movie? Why they create a trailer? So your six packs is like your trailer to get that attention, to get that thing. But again, what I say is we need to understand there is a price for everything in life. So are you willing to pay the price? So youngsters needs to understand this. Exactly. You cannot dream and say that okay, you know, मेरे को ये easily हो जाएगा. नहीं, आप ये मान के चलो कि एक जनरल फिटनेस अगर इतना टफ है तो जो सिक्स पैक्स लाने का ड्यूरेशन है वो it won't be that easy. That journey won't be easy. Right, right. And one important thing I will like to tell your viewers is कि don't think कि six packs is like you have to go to a gym या you have to hire a trainer, you have to do. देखो एक चीज आप मान के चलो, आपको भगवान ने एक हाइट दी है, उस हाइट के हिसाब से एक आपका आइडल वेट है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा हाइट की बात करूं तो मैं 5'8" का हूं. 5'8" की हाइट में अगर मैं 70 के अंडर हूं तो मैं सिक्स पैक्स नेचुरली बना सकता हूं. तो मैं यंगस्टर को ये बोलूंगा कि अगर आपको सिक्स पैक्स बनाना है तो आप अपनी हाइट के नेचुरल वेट में रहो, आपके सिक्स पैक्स नेचुरली आ जाएंगे सिर्फ गुड डाइट और अच्छी ट्रेनिंग करके. लेकिन अब मैं 5'8" का हूं और मैं चाहता हूं कि मैं 85 kg में मेरे सिक्स पैक्स हों, तब मुझको फिर सप्लीमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी और मे बी आई मे हैव टू गो इवन टू स्टेरॉइड, विच लॉट ऑफ एक्टर्स डू टू गेट इनटू दैट सर्टेन शेप. आई वांट यू टू गो डीप ऑन दिस. सो सी बेसिकली क्या होता है कि जब तक आप अपने हाइट और वेट के हिसाब से चल रहे हो, बॉडी मास इंडेक्स, तब तक यू कैन अचीव एवरीथिंग. सो अगर आप देखो जैसे आर्मी की ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग, उनके जिसमें देखो आप किसी में भी हैवी लोग नहीं मांगते, एवरीबडी इज लाइट, बिकॉज सबका एक एवरेज हाइट का एक एवरेज वेट होता है.
बट जब आप मास पुट करना शुरू करते हो तो मसल को फ्यूल चाहिए. वो फ्यूल कहाँ से लेगा बॉडी? खाने से लेगा. अब अगर मान लो आपकी हाइट है 5'8" और आप अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए उसमें फूड डालते जा रहे हो, तो अब वो फूड को अगर आप जेनेटिकली बहुत गिफ्टेड है तब तो आपका बॉडी उस फूड को मसल में कन्वर्ट कर देगा. बट मान लो आप उतने जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं हो, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप ले रहे हो मसल को बनाने के लिए वो आपका स्टमक में भी तो जाएगा. तो आपका स्टमक का भी फैट बढ़ेगा, आपका हिप्स का भी फैट बढ़ेगा, तो आपका चेहरा भी थोड़ा राउंड होगा. तो वहाँ पे लोग इन्हांसर्स, स्टेरॉइड्स, इन सब का यूज़ करते हैं कि भाई वो जो बल्क है वो उतना ना हो और हम मस्कुलर ज़्यादा दिखें. तो उन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है, बिकॉज दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड. Without doing proper doctor consultation, without having proper knowledge, without knowing the PCT, which is post-cycle therapy, we should not get into any of this. Strict no. Not to youngster, to anybody, at any age. Never. Don't look at someone and just, start doing it. Because you don't know कि उसके पीछे कितना टीम खड़ा है. उस एक्टर के पीछे डाइटिशियन खड़ा है, डॉक्टर खड़ा है जो उसका ब्लड चेक कर रहा है हर हफ्ता, टू सी कि भाई उसका रेड ब्लड सेल, RBC, WBC क्या है, उसका थिकनेस क्या है ब्लड का, हर चीज़ मॉनिटर हो रहा है. वो साइकिल ख़त्म होने के बाद दे गो थ्रू द PCTs कि भाई अपना हार्मोन्स को नॉर्मल लाना है. और ये सब चीज़ें आज के यंगस्टर्स को पता नहीं है. वो लोग तो बस जिम के ट्रेनर ने बोला कि भाई ये इंजेक्शन लगा ले, वो लगा लेते. दे डोंट नो कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं. पूरा हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से. सो माई सजेशन इज स्टिक टू नॉर्मल फिटनेस, स्टिक टू नेचुरल फिटनेस, and have a longevity in the life. And in that duration, if you can maintain 6 packs or you can get those abs and all, then why not? But please don't try anything which is not healthy, not natural. Right. Because अगर आज आप Amazon में वे प्रोटीन मारो तो इतने ब्रांड्स दिखेंगे कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं. और इतना तो दूध ही नहीं है इंडिया में, तो वो वे निकल कहाँ से रहा है भाई? दूध भी बिक रहा है, दही भी बिक रहा है, मक्खन भी बिक रहा है, घी भी बिक रहा है. मतलब इतना दूध कंज्यूम होने के बाद वे भी निकल रहा है. मतलब आप इमेजिन करो कि कितना अडल्ट्रेट है. साइड में पिज्जा भी चल रहा है और बगल में वे प्रोटीन भी चल रहा है. दोनों चल, कभी ये ट्रेनर बोलता है ये ले लो, कभी वो ट्रेनर बोलता है वो ले लो. क्या सिगरेट के पैकेट पे लिटरली बड़े उसमें कैंसर का बना रहता है. क्यों बिक रहा है फिर? क्यों पी रहे हैं लोग? भाई सप्लीमेंट के किसी डब्बे पे लिखा है, लीवर का फोटो बना है कि लीवर सड़ा रहा है या खराब करेगा. जो लेवल का नॉनवेज आज बिक रहा है, पोएट्री फार्म्स जिस लेवल पे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस देते हैं हेंस को ताकि वो फटाफट वेट गेन करे, अरे तुम उससे कहीं बदतर चीज अंदर डाल रहे हो डेली. कहीं ना कहीं मैंने देखा है लोग क्या कर रहे हैं, मिसलीडिंग भी बहुत है इंडिया. If you are looking out for a good gym, try CBA Fitness for sure. Beat cricket, beat football, any champion, nobody came from a स्टैंडर्डाइज कमर्शियल जिम. आप ऐसे जिम में जा रहे हो जहाँ पे फुल ऑन AC चल रहा है, लाइट जल रहा है, हर कोई ट्रेनर लगा है, ये है वो है, देन ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं यू विल नेवर रीच योर पोटेंशियल. मेरे को ऐसा जिम बनाना है जिसमें मेरे को वर्कआउट करने में मजा आए. मतलब आई डिड नॉट हैड फन, सो व्हाट आई डिड, आई टुक अ पर्सनल लोन ऑन 16% इंटरेस्ट. यार मेरे को एक जिम खोलना है मेरे लोकेलिटी में, खोलूं कि नहीं? फिटनेस इज नथिंग टू डू विद मसल, इट हैज टू डू विद द मूवमेंट. हमारे को भगवान ने बनाया मूव करने के लिए, दौड़ने के लिए, बैठने के लिए नहीं बनाया. Thank you so much guys for listening to this particular episode of Fit with Shubham podcast. I hope जो इन्फॉर्मेशन सर ने शेयर किया है आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ये बताइए कि आपको इस पर्टिकुलर एपिसोड में क्या आपको अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, ताकि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकें. अगर इस एपिसोड से आपको थोड़ा भी वैल्यू ऐड हुआ है तो एटलीस्ट एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो इससे बेनिफिट होगा. यू कैन ऑल्सो लिसन टू दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑन Spotify, Google Podcast, Amazon Music and Apple Podcast. So until then, keep smiling and stay healthy.